हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भावना जी की ज्ञान चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आज पहले मैं आपको 3 से 4 क्वेश्चंस दूंगी, जो कि जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है बिना किसी हेल्प के। ये नहीं कि मैं आपको क्वेश्चन दूँ और आप कॉपी से, बुक से या गूगल करके आप मुझे आंसर दे दें। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ईजी बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। और जो हम 25 क्वेश्चन हिस्ट्री के करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के। और ये एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। और जो भी कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या कोई फिर वन डे एग्ज़ाम हो, उन सभी में क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। पहले आप क्वेश्चंस को देख लें। अगर आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं तो आप पूरी वीडियो को देखिए और अच्छे से अपने जो क्लास का रिवीजन करिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो चलिए पहले हम करते हैं अपने आज के टेस्ट को। आपके टेस्ट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। ठीक है। सेकंड है आपका, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। थर्ड है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। तो आपको किसी भी बिना किसी हेल्प के इन क्वेश्चंस का आंसर है मुझे कमेंट में देना है। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। तो आपका आंसर है दयानंद सरस्वती। ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे, जो पूरी तरह से इनके पक्ष में थे। तो आपके ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सबसे सावधानी प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला, मतलब कौन सा एक्ट चला था सबसे कम समय तक संवैधानिक प्रयोगों के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर है 1919 इंडियन काउंसिल एक्ट। 1919 नहीं, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये बच्चे ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन बता दिया बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको इनके तीनों ही ऑप्शंस देखने हैं, एक तो इसमें से करेक्ट होता है और जो बाकी 3 बचते हैं उनको देखना, उसके ही आंसर क्वेश्चन बनाना है और फिर आपको आंसर करना है। जैसे कि आप आपसे पूछ सकता है 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके द्वारा लाया गया था, या 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट किसने पारित किया था या कब पारित हुआ था। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्हीं में से आपको बनता है क्वेश्चन। फिर आप बोलते नहीं आपकी क्लास में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आपको पढ़ना ही नहीं आता, पहले आप पढ़ना सीखिए कि आपको एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन में से आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसको आपने अच्छे से पूरे एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 3 से 4 क्वेश्चन बना के अच्छे से रट लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैत शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, वेवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही जो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, कौन सी आधार पे बनी थी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लेक्चर फ्रॉम कॉलबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है। वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए
मैं एक बार फिर से आपको कह रही हूँ, अगर क्लास पसंद आ रही है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट आप एग्जाम्स के लिए कौन सा टॉपिक है, मैं उस पर एकदम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर मैं वीडियो बनाकर आपको दूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किस को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह को, जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उसका उल्लेख किया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? तो आपके ऑप्शन है अमीर अली बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अहमद खां, सैयद अली खां। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अब्दुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, मदन मोहन मालवीय, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम क्या है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गोदान और गबन जो दोनों लेख हैं वो एक ही लोग ने लिखा है, मुंशी प्रेमचंद जी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। तो उन्होंने पूछा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, तो वह है ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सी का है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? कौन गए थे जेल पत्रकारिता करते हुए? तो आपके ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की हुई? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो सबसे बाद में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे क्रम में पूछे और बंगाल विभाजन सबसे बाद में हो तो आपको वही ऑप्शन राइट करना है, बंगाल विभाजन जो था वो सबसे बाद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की? तो वेल्सली, जॉन एडम, डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, वेल्सली। और जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? जो हंटर कमीशन रिपोर्ट थी वो किसके विकास पर विशेष जोर दी गई थी? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा। शी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भाषा में दी इंडियंस ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया था? तो किस भाषा में नहीं छापा गया था? उन्होंने क्या पूछा? नहीं। आपको नहीं को अंडरलाइन कर लेना है, नहीं। ठीक है, नहीं है तमिल में। और छापा किस किस में गया था? अंग्रेजी, गुजराती, उर्दू और तमिल में जो था नहीं छापा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? सी वी रमन पीले, सी वी एन मुद्रयार,
मुदलियार, के रामकृष्ण पिल्ले, सी आर रेड्डी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्ले। चलिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वैलेंटाइन शिरोल। तो आपका करेक्ट आंसर है वैलेंटाइन शिरोल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो किसने रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, जो उस समय के गवर्नर जनरल या वाइसराय थे, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? मतलब पृथक मतलब अलग, क्या होता है पृथक का मतलब? अलग हुआ। तो 1930 में, 1933 में, 1936 में, 1937 में। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1936 में जो था, 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, आज आपके इतने ही क्वेश्चंस थे, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के साथ हम आपको मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, और आप जिस भी किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, मैं उसी टॉपिक पे कोशिश करूँगी कि आपको उसी टॉपिक की वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ।